हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 5 से चैप्टर 7 बहू और बिल्ली। तो चलिए देखते हैं। इसका शब्द अर्थ देख लेते हैं पहले। अत्यंत मतलब बहुत अधिक, रूपवती मतलब खूबसूरत, पालतू मतलब घर में रहने वाले पशु पक्षी, मुश्किल मतलब कठिन, निढाल मतलब थक कर, प्रायश्चित मतलब पाप को दूर करने का विधान, और विधान मतलब प्रबंध या व्यवस्था, शास्त्र मतलब धर्म ग्रंथ, समाधान मतलब हल, सामग्री मतलब सामान, हैरान मतलब आश्चर्यजनक, बैठक मतलब बैठने का कमरा। अब देखते हैं पाठ का सार। इस चित्रकथा में समाज में प्रचलित अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। रूपा अपने घर की चहेती बहू थी। घर की पालतू बिल्ली हमेशा रूपा को परेशान करती थी। मौका पाते ही रसोई घर में रखी दूध मलाई चट कर जाती। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर रूपा ने बिल्ली को बैट से मारा तो बिल्ली निढाल होकर ज़मीन पर ही गिर गई। रूपा की सास अर्थात जेठानी ने नौकरानी से पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी ने प्रायश्चित के लिए 21 दिन का पाठ और 11 तोला सोने की बिल्ली बनवाकर दान देने के लिए कहा। सेठानी तैयार हो गई, तभी बिल्ली उठकर भाग खड़ी हुई और सभी लोग हैरान होकर देखते रह गए। चलिए अब देखते हैं घर में बहू के पीछे कौन पड़ी थी। घर में बहू के पीछे कबरी बिल्ली पड़ी थी। रूपा ने ट्रे में क्या सजा कर रखा था? रूपा ने ट्रे में खीर सजा कर रखी थी। किसने बिल्ली को मारने की खबर सेठानी को दी? नौकरानी कमला ने बिल्ली मारने की खबर सेठानी को दी। कहाँ पर सबका समाधान है? शास्त्रों में सबका समाधान है। कौन मायूस होकर घर से चले गए? पंडित जी मायूस होकर घर से चले गए। अब देखते हैं, बताइए सेठ जी की बहू का रूप रंग कैसा था? सेठ जी की बहू अत्यंत रूपवती थी। बहू बिल्ली से परेशान क्यों थी? बिल्ली रसोई में जाकर दूध मलाई चट कर जाती, इसलिए बहू उससे परेशान थी। बहू बिल्ली को मारने के लिए क्या लाई? बहू बिल्ली को मारने के लिए बैठा उठा लाई। सेठानी ने पंडित जी को क्यों बुलाया होगा? सेठानी जी अंधविश्वासी थी। उन्हें लगा कि पंडित जी उनकी समस्या का समाधान कर देंगे, इसलिए उन्होंने पंडित जी को बुलाया होगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं मूल्यपरक प्रश्न। आप यहाँ से देख के करेंगे। हम देखते हैं, लिखिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सेठ जी के घर में कौन सा पालतू पशु था? बिल्ली। नौकरानी का क्या नाम था? कमला। किसने किससे कहा? देख लेते हैं। क्यों बिल्ली के पीछे पड़ी हो? जाओ अपना काम करो। सेठानी ने बहू से। गजब हो गया, बहू ने बिल्ली को मार दिया। नौकरानी ने सेठानी से। अब जा पंडित जी को बुला ला। सेठानी ने नौकरानी से। 1 तोले की बिल्ली से काम नहीं चलेगा। सेठानी ने पंडित जी से। अब है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। बहू के साथ घर में कैसा व्यवहार किया जाता था? घर के सभी सदस्य बहू से बहुत प्यार करते थे। ख है, बहू के घर आते ही सेठानी जी ने क्या किया? बहू के घर आते ही सेठानी जी ने सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप दी। ग है, बहू घर में किससे सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी? बहू घर में बिल्ली से सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी। अगला है, पाठ में कितने तोले की बिल्ली बनवाने की बात तय हुई? पाठ में 11 तोले की बिल्ली बनवाने की बात तय हुई। अब देखते हैं, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। जिसमें पहला है, रूपा ने क्या सोचकर पिंजरे में दूध मलाई रखी और उसका क्या परिणाम हुआ? रूपा ने ये सोचा कि दूध मलाई के लालच में बिल्ली पिंजरे में फंस जाएगी, परंतु बिल्ली बहुत चालाक थी, वो पिंजरे में गई ही नहीं। ख है, बहू बिल्ली को मारने के बाद सिर झुकाए क्यों खड़ी थी? उसका उत्तर है, बहू बिल्ली को मारने के बाद सिर झुकाए इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसे बिल्ली के मरने का दुख था। ग है, पंडित जी ने बिल्ली की हत्या का क्या समाधान बताया और क्यों? इसका लिखेंगे, पंडित जी ने समाधान के लिए 11 तोले सोने की बिल्ली का दान और पूजन करने की बात कही। इस प्रकार वो सेठानी के अंधविश्वास का लाभ उठाना चाहते थे। घ है, बिल्ली के उठकर भागने पर कौन कौन खुश हुआ और कौन दुखी? कारण सहित समझाइए।
या कारण सहित लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, बिल्ली के उठकर भागने पर घर के सभी सदस्य खुश हो गए क्योंकि उनके हज़ारों रुपए खर्च होने से बच गए, परंतु पंडित जी दुखी हुए क्योंकि हज़ारों रुपए की कमाई होने का अवसर उनके हाथ से निकल गया। अब आ जाते हैं व्याकरण। लिंग बदलिए या लिंग बताइए। बहू स्त्रीलिंग, सेठानी स्त्रीलिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग, सेठ पुल्लिंग, बिल्ली स्त्रीलिंग, आदमी पुल्लिंग और अम्मा स्त्रीलिंग। समझिए और लिखिए। दूध और मलाई, दूध मलाई। धर्म और कर्म, धर्म कर्म। डाक के लिए घर, डाकघर। नाक और भौं, नाक भौं। पूजन के लिए सामग्री, पूजन सामग्री। तन और मन, तन मन। ये समासिक शब्द हैं। पाठांश में से विशेषण विशेष चुनकर लिखिए। एक सेठ के घर डैश डैश पीछे पड़ी रहती थी। विशेषण नई नवेली, बहू। एक सेठ, रूपवती, रूपा। रूपवती कौन थी? रूपा। सभी सदस्य, बहुत प्यार, पालतू बिल्ली। ये विशेषण है इस रो के सारे शब्द और ये विशेष है। विशेष जिसके बारे में बात हो रही है और विशेषण इसके बारे में जो बात हो रही है। जैसे किसके बारे में बात हो रही है? बहू। और इसके बारे में क्या बात हो रही है? कि वो नई नवेली थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। चिंतित से चिंता, अच्छा से अच्छाई, मीठा से मिठास, जिम्मेदार से जिम्मेदारी, हैरान से हैरानी, चतुर से चतुराई। अब आ जाते हैं वाक्य बनाइए। रसोई घर, माँ रसोई घर में खाना पका रही हैं। प्रायश्चित, बहू प्रायश्चित करना चाहती थी। समाधान, मेरी समस्या का समाधान हो गया। शास्त्र, मैं धर्मशास्त्र पढ़ना चाहता हूँ। अब अगला है सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये बच्चे यहाँ से देख के स्वयं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।